सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज खुद नोटिस ले लिया है। सेनेटर फैसल वाडा ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था। नैब तरामीम की समाअत के दौरान भी फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तज़किरा हुआ था और अब खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज खुद नोटिस ले लिया है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज खुद नोटिस ले लिया है। ज़राए का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज खुद नोटिस लिया है। सेनेटर फैसल वावडा ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था। नैब तरमीम की समाअत के दौरान भी फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तज़किरा हुआ। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। जी अब्दुल्ला, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल फैसल वाडा की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुबैना तौर पर जो जजेस है उनको धमकियां दी गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नोटिस ले लिया है और फैसल वाडा के खिलाफ खुद नोटिस पर समाअत कल होगी। जराये के मुताबिक फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ खुद नोटिस कल समाअत के लिए मुकर्रर है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस इरफान सादात और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस बेंच में शामिल हैं। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं की, न रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से तस्दीक की, बल्कि जराये से खबरें आ रही है। और आज जो समाअत था, आज जो केस की समाअत थी, उसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि आप हमारे पगड़ी से फुटबॉल खेल रहे हो और आप हमें जो प्रॉक्सीज है उनसे धमकियां दे रहे हो, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इन चीजों की हिमायत नहीं करते और न इसने कभी हिमायत की है। तो अब्दुल्ला, आपसे इससे मुतालिक जानना चाह रहे हैं कि कब होगी इस केस की समाअत, अगर अज खुद नोटिस लिया गया है? जी बिल्कुल, इस पे सुप्रीम कोर्ट के जराये तस्दीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर अज खुद नोटिस लिया है और इस पर जो है समाअत होगी। हमने इस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से बार बार मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि क्या सुप्रीम कोर्ट नोटिस लिया है कि नहीं, लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की। जी अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा, जराये ने इस हवाले से ये बताया है कि नोटिस कब तक जारी होने के इम्कानात हैं? नहीं, अभी तक इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई, क्योंकि मुख्तलिफ जराये से ये खबरें आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अज खुद नोटिस लिया है और इसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियली अब इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। कब तक इम्कानात हैं? आपकी बात हुई किसी से, जैसा आप कह रहे हैं कि जराये ने इस खबर की तस्दीक तो कर दी कि अज खुद नोटिस ले लिया गया, लेकिन कोई इतलात नहीं कि रोस्टर कब जारी किया जाएगा इस केस से मुतालिक, कब इसको साइन किया जाएगा समाअत के लिए? जी बिल्कुल, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ेकार थोड़ा सा दीगर उमूर से मुख्तलिफ है और एक तरीक़ेकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना आदेश जारी करती है और इस आदेश के मुताबिक जो है फिर नोटिफिकेशन आता है कि इस केस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया है। तो इसके सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट पर इस हवाले से तफसीलात जारी करता है, लेकिन अब तक इस हवाले से कोई तफसीलात ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट से जारी नहीं की गई है। अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा कि 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। दीगर 2 जजेस कौन हैं जिनको शामिल किया गया है बेंच में? जराये के इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, जस्टिस इरफान सादात और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है वो भी इस बेंच का हिस्सा है और वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट जराये के मुताबिक करेगा, जिसमें इरफान सादात और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है इस बेंच में शामिल है। और ये फैसल वाडा जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, फिर उन्होंने राह जुदा कर ली। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सियासतदान है उसको डुअल नेशनलिटी के ऊपर नाअहल किया जाता है, तो जजेस को डुअल नेशनलिटी रखने का कैसे इख्तियार है। और उन्होंने दीगर जो इल्जामात थे वो भी लगाए थे, जिस पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत की नेब रेफरेंस के नेब तरामीम के हवाले से, उसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पर बरहम होते हुए उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि अब प्रॉक्सीज के जरिए जजेस को जो है वो धमकियां दी जा रही है और हमारे जो पगड़ियां है वो उससे फुटबॉल से उछाली जा रही है। तो इस पर क्या कहते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के सामने मौक़िफ़ अपनाया कि न हुकूमत के ऐसे कोई इंटेंशन है, न मैं इस चीज़ का हामी हूँ। तो ये जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से आज बहुत सख्त रिमार्क्स आए थे
और ये कहा जा रहा था कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर अदलिया में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है और कहा जा रहा है कि इस पर जो है वो नोटिस लिया जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया के कई जराए जो है उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लिया और इस पर खुद नोटिस लिया गया है, जिस पर कल जो है वो समाअत होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो है वो तफसीलात सामने आएंगी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसकी ऑफिशियल तफसीलात सामने आएगी तब ही हम आगे कुछ कह सकते हैं। अभी तक ये कहना कबल अज़ वक्त है। अब्दुल्ला, गुज़श्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें खासे सख्त अल्फाज का चुनाव किया गया था। इसके अलावा डुअल नेशनैलिटी के बारे में जो बयान था और दीगर इल्ज़ाम थे, इसी की बुनियाद पर नोटिस लेते हुए इस केस को खुद नोटिस लिया गया इस बात का। जी बिल्कुल, कल चूंकि फैसल वाडा ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने मुख्तलिफ हवाले दिए थे, मुख्तलिफ इल्ज़ाम जो है वो लगाए थे और उसमें फैसल वाडा साहब बड़े बरहम भी नजर आए थे, जिसके बाद जो वकीला बरादरी है और जो अदलिया है उसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक गुस्सा जो है वो पाया गया था। और आज ये वकीला जो आज सुप्रीम कोर्ट में केसेस थे उसमें ये मौक़िफ़ पेश कर रहे थे कि अदलिया को अपनी साख बचाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस लेने चाहिए और इसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी कायदी साहब को लेना चाहिए। तो आज जो है वो ज़राए के मुताबिक ये नोटिस लिया गया है और इस केस को कल समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया गया है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी कायदी साहब की सरबराही में, और इस पर कल 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। लेकिन अगेन हम बताते चले कि अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली जो है ये इसको जारी नहीं किया गया है। अच्छा अब्दुल्ला मोहम्मद, ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ फैसल वाडा की जानिब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें उन्होंने जो है वो दोहरी शहरियत की बात की थी, उस पर असको नोटिस हुआ है। यही कुछ मुशाबहत रखती हुई बात जो है वो मुस्तफ़ा कमाल जो कि MKM के रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी की गई है। ज़राए का क्या कोई इस हवाले से भी दावा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी कोई असको नोटिस शामिल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट और जो अदलिया और इसके साथ साथ जो वकीला बरादरी है वो आज यही कॉरिडोर्स में डिस्कस कर रहे थे और इस हवाले से ज़राए का कहना था कि उन्होंने जजिस से भी इस हवाले से मुशावरत की थी कि अब बाकायदा तौर पर जो अदलिया की जानिब से खतूत का मामला सामने आया, फिर अदालत की जानिब से मुख्तलिफ सख्त किस्म के रिमार्क्स भी हुकूमत और ताकतवर हल्कों के खिलाफ जो है वो सामने आ रहे हैं। तो अब जो कल फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और फिर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो बाय पैटर्न जो है वो कुछ मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अदलिया के खिलाफ होंगे ताकि अदलिया पर दबाव डाला जा सके और अदलिया को जो है वो प्रेशर में लाया जा सके। तो ये सजेशन आ रही थी कि अदलिया को अपनी साख बचाने के लिए और अदलिया को अपने आप को दबाव से बचाने के लिए इस तरह के अब इस केस को इस पर नोटिस लेना चाहिए। और आज उस पर नोटिस जो है वो सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका खुद नोटिस दिया है फैसल वाडा और दीगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि अदलिया पर क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अदलिया के खिलाफ हुई है क्या वो बाय पैटर्न है, क्या वो बाय डिजाइन है और उसकी वजूहात क्या है। तो इस हवाले से कल इस केस की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी और ये समाअत कब होगी इस हवाले से अब तक जो मालूमात है वो सामने नहीं आई। अब्दुल्ला मोहम्मद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने देखने वालों को इस बारे में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेटर फैसल वाडा के गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस ले लिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ सेनेटर फैसल वाडा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खासी तनकीद का निशाना बनाया था, सख्त अल्फाज का चुनाव किया गया था और उन्होंने ये भी कहा था कि अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो उनकी पगड़ियों की फुटबॉल बनाएंगे। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौमी एहतसाब ब्यूरो तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान 5 रुकनी लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा था कि जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया, क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, मैं हरगिज़ इस बात का हामी नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जराये बताते हैं कि अदालत उज़्मा ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में अब 3 रुकनी बेंच आज खुद नोटिस पर समाअत करेगा। जराये बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर शामिल होंगे। इस खबर से मुताल्लिक हमारे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद हमें मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं और अब्दुल्ला मोहम्मद के मुताबिक
ऑफिशियल रोस्टर जारी नहीं किया गया कि इस केस को कब असाइन किया गया है, कब इस पर समाअत होगी, लेकिन ये कंफर्म जराइब कर रहे हैं कि इसका अज़ खुद नोटिस ले लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। और हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद ने इस हवाले से जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की है और बारहा उनसे पूछा भी गया है, लेकिन अब तक उन्होंने वाज़ेह नहीं किया है कि कब तक जो है वो नोटिस जारी किए जाएंगे और कब तक ये समाअत जो है वो मुकर्रर की गई है। आप अपने नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज़ खुद नोटिस ले लिया है। ज़राए का कहना है कि सेनेटर फैसल वावडा ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब्दुल्ला मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, मज़ीद बताइएगा, इस हवाले से कोई ताज़ा तरीन इत्तलात आप तक पहुँची हैं? जी अब्दुल्ला। जी बिल्कुल, अब तक तो जो मालूमात सामने आ रही है वो यही है कि फैसल वाडा ने कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अदलिया के ऊपर संगीन इल्जामात आयद किए थे, उस पर पाकिस्तान की अदलिया में गैर इनसिक्योरिटी, गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी और वकला बरादरी की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि अब इस अदलिया पर मुसलसल जो है वो हमले हो रहे हैं। और जब अदलिया के खिलाफ जो है वो बाय पैटर्न और बाय डिज़ाइन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और ये जो तसलसल है ये चलता रहेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे ज़राए के मुताबिक अब इसका नोटिस दिया और ये अज़ खुद नोटिस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में कल 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में समाअत करेगा और ये देखा जाएगा कि इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से या फैसल वाडा की जानिब से जो इल्जामात आयद किए गए थे, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या पेशरफ्त अपनाती है और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसल वाडा को ज़ाती हैसियत में अपने इल्जामात की सफाई के लिए बुला सकती है या नहीं। तो कल के समाअत से ही ये चीज़ें जो है वो वाज़ेह होगी। अब्दुल्ला मोहम्मद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे।